कितने भवनों को खतरा है? कोलैप्स एक बिल्डिंग यहाँ पर। हाँ जी, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक बिल्डिंग जो श्रीमती रंजना जी की थी वो गिर गई। 5 मंजिला बिल्डिंग थी, वो गिर गई और उसके साथ 3-4 बिल्डिंग्स और हैं जो थ्रेटन लग रही हैं, हमें वल्नरेबल लग रही हैं। तो उनमें से हमने लोगों को खाली करवा दिया है, लोगों को किसी और जगह शिफ्ट करने को कहा गया है और इसलिए कि ऐसा ना हो कि और नुकसान ना हो कोई। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि वो बिल्डिंग जिसमें जो गिरी है वो कल रात को ही खाली करा दी गई थी और उसके साथ 3-4 बिल्डिंग्स और हैं जो लग रही है ऐसा कि वल्नरेबल हो गई हैं उस बिल्डिंग के गिरने से और जगह भी धंस रही है। तो लगभग 5 मकानों को खाली कराया गया है। ये वजह क्या है? वजह तो इसकी तो छानबीन करनी पड़ेगी। अपेरेंटली ये भी कहा जा रहा है कि नीचे 4 लेनी का काम हो रहा था तो शायद उसकी वजह से स्ट्रेटा लूज हुआ है, लेकिन ऐसा अभी निश्चित रूप से पिन पॉइंट अभी हम नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसमें छानबीन होगी मैटर में आगे, तब पता लग जाएगा कि क्या कारण रहे इसके गिरने के। अपेरेंटली लोगों का सभी का यही कहना है कि यहाँ नीचे 4 लेनी का काम हो रहा था और हैवी मशीनरी यूज हो रही थी, तो ये इन लोगों का कहना है। बाकी तो क्योंकि ये टेक्निकली देखना पड़ेगा इस इशू को। ये कहा जा रहा था कि बार बार प्रशासन को जो है वो बताया जा रहा था कि इस तरह से बेतरतीब निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और उनकी तरफ से अब ये डिमांड की जा रही है कि इस पर सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। इन पर सख्त एक्शन जो नियमानुसार है वो होता रहा है और अब भी होगा और इनको हम जहाँ जहाँ भी हमको कंप्लेंट्स मिलती है उस इशू को एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे भी इनको कहा गया था और यहाँ पे इन्होंने शायद कुछ काम किया भी था इसको स्टेबलाइज करने के लिए, टेक्निकली कोई काम किया था बट वो शायद कारगर सिद्ध नहीं हुआ ऐसा लगता है। बाकी तो अभी इसकी अगर कोई टेक्निकल जांच हो, इसकी कोई छानबीन होगी कि इसको कोई सिविल इंजीनियर्स बता पाएंगे कि अल्टीमेटली क्या ये रीजन रहा होगा इसके गिर जाने का। पूर्णतया वो 4 लेनी का ही काम है या कुछ और है ये अभी कह नहीं सकते, पर यहाँ के लोगों का सभी का यही कहना है कि ये 4 लेनिंग जब हो रही थी तो बहुत सारी हैवी मशीनरी और कटिंग यहाँ हो रही थी, तो उससे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जमीन दरकने का खतरा बन गया था। कंपनी पर एफआईआर होगी अगर गलती पाई जाए? अब देखेंगे नियमानुसार जो भी हो। कोई फौरी राहत या फिर जो फौरी राहत जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से वो दी जा रही है, अभी दी भी गई है और इसका जब पूरा केस बनेगा तो और भी जितना रिलीफ मैनुअल में हो पूरा पैसा दिया जाएगा। अभी तो आज इनको हमने मौके पे 50,000 दिया जिनका मकान गिर गया है और भी इसका पूरा केस बनेगा तो जितना उसमें मैक्सिमम रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो राहत राशि दी जा सकती है वो दी जाएगी। और जो कंपनी जो यहाँ काम कर रही थी अगर ये प्रत्यक्षतः ये लगता है कि उन्हीं के कारण से ये 4 लेनिंग सी बसें गिरा है तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि वो कंपनी या NHI के माध्यम से इनको फुली कंपनसेट कराएं। जो परिवार हैं जो जिनको मकान खाली कराए गए हैं ज्यादातर किराएदार थे, क्या इनके लिए आगे क्या व्यवस्था है? इनके लिए अभी देखेंगे कि ये जो एक मकान गिर गया है बाकी के 4-5 मकान कितने अनसेफ हैं। अगर ये देखेंगे सिविल इंजीनियर्स इसको कि अगर ये सेफ हैं तो वापस उनको यहाँ पे हम रिहेबिलिटेट। कितने परिवार है सर? ये 5 बिल्डिंग्स हैं। 5 बिल्डिंग में कुछ मकान मालिक हैं उसके और कुछ किराएदार भी हैं, तो 8-10 परिवार होंगे कुल मिलाकर। थैंक यू।